एक अजनबी का आगमन गांव में रात का समय था। हर घर में दीपक की हल्की रोशनी जल रही थी। नीरज अपने घर की बालकनी में बैठा था। तभी उसने देखा कि एक लंबी काली छाया गांव के मुख्य रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी। वह हैरान था, क्योंकि इतनी रात में गांव में कोई नहीं घूमता था। जिज्ञासा के मारे नीरज नीचे उतरा और उस अजनबी का पीछा करने लगा। वह अजनबी काले कपड़ों में ढका हुआ था और उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। खंडहर की आवाजें अजनबी गांव से बाहर एक पुराने खंडहर की ओर बढ़ा, जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। वहां लोगों का जाना मना था, क्योंकि कई अजीब घटनाएं होती थीं। नीरज ने देखा कि वह अजनबी हवेली में दाखिल हो गया। नीरज कुछ पल रुका और फिर साहस जुटाकर अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने अजीब सी आवाजें सुनी। कोई फुसफुसा रहा था। हवेली की दीवारें चीख रही थीं, जैसे कोई उसमें कैद हो। किताब का रहस्य नीरज ने देखा कि अजनबी ने वह किताब खोली, और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। फर्श हिलने लगा, जैसे कोई जमीन के नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। नीरज ने देखा कि दीवारों पर उभरते हुए अजीब आकृतियां दिखने लगीं। अचानक किताब में से एक कागज का पन्ना फटा और हवा में तैरने लगा। उस पन्ने पर किसी का नाम लिखा था, नीरज। भूतिया सामना नीरज के पांव ठिठक गए। अजनबी ने उसकी तरफ देखकर एक भयानक हंसी हंसी और बोला, तुम इस किताब का हिस्सा हो चुके हो। अचानक वह गायब हो गया और नीरज को लगा कि अब वह भी हवेली का हिस्सा बन चुका है। अचानक नीरज ने खुद को हवेली के पुराने कैदियों के बीच पाया, जिनकी आत्माएं उस अजनबी द्वारा हमेशा के लिए कैद की गई थीं। एक अजीब सी ठंडी हवा ने नीरज को घेर लिया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। क्या नीरज बच पाया, या वह हमेशा के लिए उसी हवेली का हिस्सा बन गया?